आज कुंभघोषक की कथा। कुंभघोषक भगवान बुद्ध के काल में कौन था, उसके बारे में आपको कथा सुननी है, आवश्यक है, ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठ करके धम्मपद की अट्ठकथा सुनना अच्छा होता है। रिलीजियस लाइफ जीने के लिए धम्म की वाणी, धम्मपद की वाणी सुनना अत्यावश्यक होता है। सभी श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करें। कुंभघोषक श्रेष्ठी वस्तु उत्थानवतो सतीमतो यह धम्मदेशना शास्त्र ने वेणुवन माने राजगृह में कुंभघोषक को उद्देश्य कर कही थी। राजगृह नगर में राजगृह श्रेष्ठी के घर में अहिवाद प्लेग फैल गया था। उसके फैलने पर सर्वप्रथम मक्खियाँ, फिर गौ आदि पशु मरने लगते थे। फिर वहाँ के नौकर चाकरों और तथा अंत में गृह स्वामियों का मरण समय आ जाता था। अंत उस रोग ने सबसे अंत में उस श्रेष्ठी और उसकी पत्नी पर आक्रमण किया। उन्होंने रोग से आक्रांत होने पर अपने पुत्र को पास बैठा हुआ देखकर आंखों में आंसू भरकर कहा, पुत्र, इस रोग के फैलने पर जो घर की दीवार तोड़कर भाग पाए वे ही बच सके। अंततः हमारा मुँह न देख, यहाँ से भाग जा। रोग के शांत होने पर जीवित रहे तो पुनः आकर या अमुक स्थान में हमने 40 करोड़ मुद्राएं गाड़ रखी है, उन्हें निकाल कर अपना जीवन यापन करना। जिस तरह प्लेग का यह रोग सावित्रीबाई फुले उनके पीरियड में भी फैला था, उस समय भी बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। सावित्री माई ने भी बहुत लोगों की जो प्लेग के अफेक्टेड थे उनकी सेवा भी की। अब यहाँ एक पुत्र, उसके माता पिता अफेक्टेड हो गए प्लेग से, तो माता पिता कहते हैं तू भाग जा, घर से भाग जा, दीवार तोड़कर भाग जा, इसलिए नहीं तो तू भी मर जाएगा प्लेग के इस रोग से। यदि तू नहीं भागेगा तो हमारे कुल का विनाश होगा, इसीलिए तू यहाँ से भाग जा। फिर बाद में हम मर जाने के बाद या प्लेग खत्म होने के बाद तो फिर से लौटा। घर के बाजू में एक कोपरे के स्थान में, कोपरे में वहाँ पे 40 करोड़ की धन संपत्ति गाड़ रखी है। यदि तो बचा, अच्छा रहा तो फिर से आकर उसे खुदवा कर उसे तो ले लेना। ऐसा माता पिता का इच्छा थी, माता पिता की। आगे क्या होता है देखेंगे आप। जब वह यहाँ से गया था तो बच्चा था, आज उसकी दाढ़ी मूछ आ गई। अंत उसे कोई पहचान न सका। जब वो माता पिता द्वारा प्राप्त संकेत के अनुसार उस निर्दिष्ट स्थान पर गया तो देखा कि वह संपत्ति सुरक्षित थी, परंतु उसने सोचा, यहाँ मुझे अब कोई पहचानता नहीं है। यदि मैं इस संपत्ति को यहाँ से खोद कर ले जाना चाहूँगा तो एक दुष्ट ने खजाना चुरा लिया, यह कहते हुए मुझे पकड़कर तिरस्कृत करेंगे, इसलिए क्यों न मैं नौकरी करके अपना जीवन यापन करूं। अंत वह एक पुराना जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनकर किसी को नौकर की आवश्यकता है जो पूछता हुआ वह राजा की भ्रूतक विधि नौकरों का मोहल्ला में पहुंच गया। उसको देखकर वहाँ के रहने वाले भ्रूतकों ने कहा, यदि तुम हमारा एक कार्य करो तो हम तुम्हें वेतन दे सकते हैं। क्या कार्य है? यह पूछने पर उन्होंने बताया कि यह हर रात तुम प्रतिदिन हमें जगाओ। यदि तुमको नौकर में उत्साह है तो कल से प्रातः उठकर गली में घूम घूम कर कहना प्रारंभ करो, भाइयों उठो, आप लोग अपनी गाड़ियाँ तैयार कीजिए, उनमें बैल जोड़ी, हाथी, घोड़े आदि के लिए घास लाने का समय हो गया। माताओं, आप लोग भी उठे, यवागु बनाए, भात चढ़ाए। उसने ठीक है कहते हुए उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने उसके रहने के लिए भी उसको एक घर दे दिया। एक दिन राजा बिंबिसार ने उस भृत्य को बोलते हुए उसका शब्द सुन लिया
राजा को शब्द ध्वनि के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान था। अंत उसने कहा, यह तो किसी विपुल धनवान पुरुष का शब्द है। राजा के पास रहने वाली परिचारिका ने यह सुनकर कहा, राजा किसी ऐसे वैसे के विषय में इस तरह नहीं बोलते। अवश्य मुझे इस रहस्य का ज्ञान करना चाहिए। उसने अपने साथ के नौकर से कहा, जाओ गली में बोलने वाले पुरुष की वास्तविक सा जानकर आओ। वह गया और उस नौकर को देखकर पुनः लौटकर बोला, वह तो एक दिनहीन नौकरी करने वाला आदमी है, जिसे अन्य नौकरों ने अपने कार्य के लिए नौकर रखा है। राजा यह सुनकर चुप हो गया, परंतु उन्होंने दूसरे तीसरे दिन भी उसका शब्द सुनकर वही बात कही। परिचारिका ने भी राजा की बात सुनकर पुनः उस मनुष्य को भेजा। उसने आकर पुनः वही बात कही। तब परिचारिका ने सोचा, महाराज को बार बार यह बात बताई जा रही है, फिर भी वे विश्वास नहीं करते और वही बात पुनः पुनः कर रहे हैं, तो अवश्य इसमें कुछ गंभीर रहस्य, इस रहस्य के मूल का ज्ञान करना चाहिए। उसने राजा से कहा, महाराज यदि 1000 मुद्रा दे तो मैं अपनी लड़की के साथ जाकर उसका गंभीरता से पता लगाऊं। उससे प्राप्त धन राजकुल का होगा। राजा ने यह कहकर उसको 1000 मुद्रा दी। तब उस परिचारिका ने अपनी लड़की को एक पुरानी मैली धोती पहनाकर उसके साथ राजमहल से निकलकर मार्ग पर करते हुए उस मृतक वीथी में पहुंची। वहाँ वह एक घर में प्रविष्ट होकर बोली, माता हम यात्री हैं, 1-2 दिन विश्राम कर चले जाएंगे। घरवाले ने उत्तर दिया, इस घर में पहले बहुत मनुष्य रहते, या तुम्हें स्थान मिलना कठिन है। तुम ऐसा करो, यह कुंभघोषक का घर खाली, वहाँ चली जाओ। वह परिचारिका वहाँ जाकर भी, स्वामीन हम यात्री थक गए, 1-2 दिन विश्राम कर आगे चल जाएंगे। यह कहा। उस कुंभघोषक के बार बार निषेध करने पर भी उसने कहा, हम 1 दिन ठहर कर अन्यत्र चले जाएंगे, और वहाँ से निकलना नहीं चाहा। अंत में वह वहीं रह गई। इस तरह उस पेशनकारिका ने वहीं रहकर दूसरे दिन प्रातः जब उसका वन में जाने का समय हो रहा था, कुंभघोषक ने कहा, स्वामीन आप अपने भोजन का सामान देते जाइए, आपका भी भोजन बना दूंगी। ऐसा कहने पर उसने कहा, रहने दो माँ, मैं स्वयं बनवा कर खा लूँगा। परंतु पेशनकारिका द्वारा पुनः पुनः आग्रह करने पर कुंभघोषक द्वारा दिया हुआ मानकर बाजार से पात्र एवं अच्छी जाति से चावल लाकर खरीद कर राजकुल की पद्धति से परिशुद्ध भात एवं 2-3 प्रकार की स्वादु सब्जी एवं दाल बनाकर उसके अरण्य से लौट आने पर उसके सामने परोस कर रखा। उसके खाने से कुंभघोषक की प्रसन्न चित्तता जानकर पेशनकारिका ने कहा, स्वामिन हम लोग बहुत थके हुए, 1-2 दिन यहाँ और ठहरेंगे। कुंभघोषक ने एक दर्द स्वीकृति दे दी। उसके बाद उसने सायंकाल भी दूसरे दिन भी उसको पूर्ववत स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया। इससे उसके चित्त की अपने प्रति अनुकूलता जानकर फिर किसी दिन कहा, स्वामिन हमारा कुछ दिन आपके यहाँ ही रहने का विचार है। ये उसने वहाँ रहते हुए उसकी खाट की रस्सी या बाही की तरफ से 1-2 स्थानों पर काट दी। अंत कुंभघोषक के बैठने पर वह खाट नीचे झुकने लगी। तब उसने पूछा, ये खाट नीचे क्यों लटक रही है? पेशनकारिका ने उत्तर दिया, क्या बताओ, इन मोहल्लों के लड़कों को रोक नहीं पाती, वे यहाँ आकर इस पर असावधानी से बैठकर इसे तोड़ देते। माँ, यह परेशानी मुझे तुम्हारे कारण उठानी पड़ रही है, अन्यथा पहले मैं घर से बाहर जाता था तो इसके द्वार बंद कर जाता था, अब तुम्हारे कारण ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ स्वामीन, मैं तुम्हें रोक नहीं पाती। और उसने आगे चलकर 2-4 दिन थोड़ा छोड़कर पूर्व विधि से उसकी खाट की 1-2 रस्सियाँ काटना प्रारंभ किया। इससे उसके क्रुद्ध होकर पूछने पर वह बालकों का बहाना बनाकर उसे चुप कर देती थी। अंत में एक दिन ऐसा भी आया कि उसके बैठते ही खाट की सभी रस्सियाँ टूटकर भूमि पर गिर गई। गिरते ही उसका सिर गोडों जानों से जा टकराया। वह उठकर बोला,
क्या करूं, इस समय कहाँ जाऊं? तुम लोगों के कारण मेरे साथ हाथ से यह एक खाट भी जाती रही। माता ने कहा, क्या करूं स्वामिन, पड़ोसियों के लड़कों को कुछ कह न पाती। आप चिंता न करें, इस समय आप कहाँ जाओगे? यह कह अपने लड़के को बुलाकर कहा, तू अपने इस भाई के लेट जाने की जगह अपनी खाट पर दे दे। और उसने कहा, जाओ, उसी खाट पर तुम भी एक तरफ लेट जाओ। वह उस लड़की के साथ एक ही मंच पर सो गया। उसे उसी दिन उसमें आसक्ति हो गई। प्रात सुबह उठकर लड़की रोने लगी। माता ने पूछा तो उसने रात को हुई घटना बता दी। सुनकर माता ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब क्या किया जा सकता है। तुम्हें एक पति की तथा इसको भी एक पत्नी की आवश्यकता थी ही। यो कहकर उसने उसको अपना जमाता बना लिया। इस तरह वे एक साथ रहने लगे। पेशनहारिका ने कुछ दिन राजा को सूचना भेजी, मृतक विधि में एक विशेष उत्सव किया जाए। जिसके घर में ये उत्सव न मनाया जाएगा उसे राजदंड भोगना पड़ेगा, ऐसी घोषणा कीजिए। राजा ने वैसी घोषणा कर दी। तब उस कुंभघोषक को उसकी सास ने कहा, तात, राजाज्ञा से इस मृतक विधि में महोत्सव मनाया जाना है, क्या करे? मैं तो नौकरी करके किसी तरह जीवन चला रहा हूँ, उत्सव के लिए मुद्रा कहाँ से लाऊं? तात, घर बसाया है तो समय बेसमय ऋण भी लेना पड़ जाता है। राजाज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, यह ऋण बाद में चुकाया जा सकता है। अंत जहाँ कहीं से कुछ एक दो मुद्रा ऋण ले आओ। वह यह सुनकर उद्विग्न एवं खिन्न हुआ। अंत में वह अपने पुराने वास स्थान में जाकर वहाँ से एक एक कार्शापन निकाल कर ले आया। लाकर अपनी सास को दे दिया। सास ने वह कार्शापन राजा को भिजवा दिया तथा अपने पास से कुछ व्यय कर वह उत्सव मनाया। तदनंतर कुछ समय बाद उसने राजा से फिर वैसे ही आज्ञा निकालने की प्रार्थना की। राजा ने पुनः वैसी ही आज्ञा निकाल दी। मृतक विधि में उत्सव मनाओ, ऐसा न करने वाले को राजदंड मिलेगा। इस राजाज्ञा के बाद भी कुंभघोषक उद्विग्न एवं खिन्न होकर अपने पूर्व स्थान से 3 कार्शापन लाया। पेशनहारिका ने वे कार्शापन भी राजा के पास भिजवा दी। साथ में यह निवेदन भी कहलवाया, अब आप राजपुरुषों को भेजकर इस कुंभघोषक को राजद्वार में बुलवाइए। राजा ने राजपुरुष भेज दिए। उन्होंने वहां जाकर पूछा, कुंभघोषक नाम का यह कौन है? ये खोज करते हुए अंत में उसको देखकर बोले, चलो भाई, राजा ने आपको बुलाया है। यह सुनकर वह डर गया। वहाँ न जाने के लिए अनेक बहाने किए कि जिससे राजद्वार में न जाना पड़े। जैसे राजा तो मुझे जानते ही नहीं, मुझको उनका क्या कार्य निष्पन्न हो सकता है, अंत मुझे क्यों बुलाएंगे आदि। अंत में वे राजपुरुष उसका हाथ पकड़कर घर से निकाल कर राजद्वार में ले चले। यह देखकर उसकी सास ने कृत्रिम क्रोध प्रकट करते हुए कहा, अरे दुष्ट दुर्विनीतो, तुम मेरे जमाता का हाथ पकड़कर कहाँ लिए जा रहे हो? यह तो बहुत अनुचित है। यह उनको धमकाते हुए कुंभघोषक को आश्वस्त करते हुए कहा, तात, न घबराओ, मैं राजा से मिलकर तुम्हारा हाथ पकड़ने वाले इन लोगों के हाथ कटवा लूँगी। इस तरह कहकर वह लड़की को साथ लेकर कुंभघोषक के आगे आगे स्वयं भी चल पड़ी। परंतु आगे चलकर राजमहल के पास आने पर वेश बदलकर सभी आभूषण पहनकर राजद्वार में एक तरफ बैठ गई। वे राजपुरुष भी उस कुंभघोषक को राजद्वार में ले ही आए। वह राजा ने उससे सम्मानपूर्वक पूछा, तुम्हारा नाम कुंभघोषक है? हाँ महाराज। क्या कारण है कि तुम अपनी विपुल धन संपत्ति छिपाकर इस तरह हीन दीन बनकर जीवन बिता रहे हो? श्रीमान, मेरे पास धन कहा, मैं तो किसी तरह छोटी मोटी नौकरी कर जीवन यापन करता हूँ। ऐसा न को क्यों हमें धोखा दे रहे हो? नहीं महाराज, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, वस्तुतः मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। तब राजा ने इसको वे कार्शापन दिखाए जो पेशनहारिका को इसने दिए थे और पूछा, ये कार्शापन किसके? उसके उन कार्शापनों को पहचान कर विचार किया, अरे मैं तो बहुत मूर्ख था, ये कार्शापन राजा के हाथ में कैसे पहुंच गए?
उसने जब राजद्वार में इधर उधर देखा तो दोनों माँ बेटी भी अलंकृत प्रतिमंडित हुई एक कमरे के अंदर बैठी दिखाई दी। तब उसने सोचा, यह तो बहुत अनुचित कार्य हो गया, इन दोनों को राजा ने ही मेरे पीछे लगाया होगा। तब राजा ने उससे फिर पूछा, बताओ भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मेरे पास रहने के लिए स्थान नहीं था। क्या मैं तुम्हें स्थान नहीं दे सकता था? महाराज, आपका कल्याण हो, यदि मुझे आपका आलम्बन आश्रय मिल जाए तो फिर कहना है क्या। चलो, आज से मैं तुम्हारा आलम्बन बनता हूँ। तुम्हारे पास कितना धन है? महाराज, 40 करोड़। क्या वह अभी प्राप्त हो सकता है? हाँ महाराज, यदि मुझे उसे लाने के लिए गाड़ियों का प्रबंध करा दे तो। तब राजा ने सैकड़ों गाड़ियां जुतवाकर उन्हें कुंभघोष के स्थान भेजकर उस धन को मंगवाकर राजप्रसाद के आंगन में एकत्र कराकर राजगृह के निवासी नागरिकों को बुलाकर पूछा, इस नगर के रहने वाले किसी नागरिक के पास है इतना धन? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं महाराज। तो अब इसके साथ क्या करना चाहिए? महाराज, इसका अपूर्व सत्कार कीजिए। नागरिकों द्वारा ऐसा कहे जाने पर राजा ने उसको नगर श्रेष्ठी का सम्मानित पद देकर उस पुत्री को भी उसी को कन्यादान के रूप में देकर उस नगर श्रेष्ठी के साथ ही शास्त्र की सेवा में जाकर प्रणाम कर निवेदन किया, भंते, इस आदमी को देखे, ऐसा धैर्यशाली मैंने और कहीं नहीं देखा कि जो अपने पास 44 करोड़ की संपत्ति होने पर भी न इसका कोई गर्व है न कोई अभिमान है। एक दिन एक हीन दिन की तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर नौकरों की मोहल्ले में साधारण नौकरी कर अपना जीवन यापन कर रहा है। मैंने भी इसको इस उपाय से पहचाना। जानकर इसे बुलाकर इसके धनवत्ता का निश्चय कर उस धन को मंगवा कर इसको नगर श्रेष्ठी के पद पर नियुक्त किया। अपनी कन्या भी मैंने इसको दे दी। भंते, मैंने तो इससे अधिक धैर्यशाली पुरुष इससे पूर्व कहीं नहीं देखा था। इस बात को सुनकर शास्ता ने कहा, महाराज, इस तरह जीने वाले की जीविका को धर्म जीविका कहते। चोरी आदि कार्य तो इस लोक में कष्ट ही देते हैं, उनके कारण हिंसा आदि करनी पड़ती है तथा परलोक में उसके कारण सुख नहीं मिलता। धन की कमी परिंजुन्य के समय मनुष्य को किसी की नौकरी या खेती से जीवन यापन करना धर्म जीविका कहलाता है। ऐसे उद्योगी का, स्मृति संपन्न का, कार्य वाणी से परिशुद्ध कर्म वाले का, परिज्ञा विचार पूर्वक कार्य करने वाले का, देहेंद्रिय से संयत का, धर्म जीविका से जीवन यापन करने वाले का तथा स्मृति विलोप न होने देने वाले का ऐश्वर्य बढ़ता ही है। यह कहते हुए उन्होंने यह धम्मगाथा कही। उत्थानशील, स्मृतिमान, पवित्र, कर्मकर्ता, विमृश्यकारी, काय वाणी से संयत तथा धर्मपूर्वक जीवन यापन करने वाले पुरुष का यश निरंतर बढ़ता ही। पाली गाथा इस तरह, उत्थानवतो सतीमतो शुचिकम्मस्स निस्सम्मकारिणो संयतस्सच्च धम्मजीविनो अपमत्तस्स यशो विवर्धति। कुंभघोषक के पास 40 करोड़ की संपत्ति। जब राजा ने 2 गुप्तहेर को भेजा, फिर बाद में उसके गुप्त संपत्ति का पता चला, गुप्त धन का पता चला और कुंभघोषक के पास 44 करोड़ की संपत्ति निकली, तो राजा ने उसको यूँ ही हिंदी नौकर के जैसा नहीं रखा। फिर बाद में धन संपत्ति, गुप्त धन मिलने के बाद राजा ने उसे एक जो राजपाट के जो अधिकारी वर्ग होता है उसका एक अधिकारी पद उसे दे दिया, नियुक्त कर दिया। एक अधिकारी, ज्येष्ठ अधिकारी के नाम पर उसे नियुक्त किया कुंभघोषक को। आगे क्या होता है देखिए। वह उत्थानवतो का अर्थ है साधना की उन्नति में। अब ये जो गाथा मैंने कही, पाली की जो गाथा है 24 की, इस गाथा का अर्थ ये है, उत्थानवतो का अर्थ है साधना की उन्नति में सतत उद्यत रहने वाले का। सतीमतो का अर्थ है स्मृति संपन्न होना। शुचिकम्मस का अर्थ होता है निर्दोष निरपराध कर्म करना। निसम्मकारिणो, यदि ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, इस कर्म के करने से ये होगा, इस प्रकार कार्यकरण का समंगन
संगमन कर रोग चिकित्सा के समान सभी कर्तव्य कर्मों पर विचार करते हुए निर्धार पूर्वक कार्य करने वालों का संयतस्व कायवाणी आदि से संयत एवं निश्चित आरोप रहित धम्मजीविनो। यदि गृहस्थ है तो तुलाकुट आदि धोखे वाले कार्यों को छोड़कर कृषि योग गोपालक आदि कार्य करने वाले का, और यदि प्रवजित है तो वैद्य कर्म या दूध कर्म आदि छोड़कर धर्मपूर्वक भिक्षाचर्य से जीवन यापन करने वाले का, अपमत्तस अलुप्त स्मृति वाले का, यशो भी वड्डति ऐश्वर्य भोग संपन्नता तथा कीर्ति एवं रूप का वर्णन ही यश कहलाता है, वह उसका बढ़ता है। इस धम्मदेशना के प्रभाव से कुंभघोषक श्रेष्ठी श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ तथा बहुत से अन्य धम्म श्रोता और भी श्रोतागण श्रोता आपत्ति माने श्रोतापन्न फल को प्राप्त हुए। सभी प्रकार धर्म प्रेमी जनता के लिए भी यह धम्मगाथा धम्मदेशना फलवती हुई। कुंभघोषक श्रेष्ठ वस्तु द्वितीय गाथा यह संपन्न। धम्मपद की अट्ठकथा यह बड़ा महत्वपूर्ण बुक है जो अब कुंभघोषक की कथा आपको समझी होगी। कुंभघोषक एक बड़ा श्रीमंत व्यक्ति था, लेकिन उसके माता पिता प्लेग के कारण मर गए। मरने से पहले कुंभघोषक को बताया कि यहाँ पर संपत्ति गड़ी हुई है, यदि हम मरेंगे प्लेग खत्म होगा तो फिर से तो आना, संपत्ति को लेकर तो संपत्ति का मालिक बने रहना। लेकिन कुंभघोषक को लगा कि यह तो माता पिता की संपत्ति है, पूर्व अपार संपत्ति है, अपार संपत्ति, लेकिन मैं तो एक या हम ये कहेंगे कि न कुछ कष्ट करे, जैसे खाने जैसा उसे लगा। माता पिता की संपत्ति उनके कष्ट से उन्हें प्राप्त थी, और हम कहेंगे कि ये मेरी संपत्ति है, इसे मैं ले लूँगा, ऐसा उसे अभिमान भी नहीं था। जब उसके माता पिता मरने के बाद, प्लेग से मरने के बाद वह आया और फिर हीन दिन रहने लगा, मैले कपड़े पहनने लगा, और फिर राजा के पास जाकर कहने लगा कि राजा, यदि आपके राजमहल में कोई काम हो तो मुझे दीजिए। तो फिर उसको नौकर का काम दे दिया। लेकिन फिर बाद में इसके पास बहुत संपत्ति है, ऐसे किसी को कानों कान खबर लगी तो उस राजा ने उसे जांचने के लिए, जैसे सीबीआई किसी आदमी को जांचने के लिए छोड़ दिए, सीआईडी जैसे छोड़ दिए, महाराष्ट्र की सीआईडी और सीबीआई इंडिया की, इसी तरह उस सीआईडी राजा की तत्कालीन उसे छोड़ दिया और उसका तपास शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन उसका शुरू हुआ। फिर उसके पास 40 नहीं बल्कि 44 करोड़ की संपत्ति मिल गई, और फिर राजा ने उसको बड़ा सम्मानित किया। इससे कुंभघोषक की असत्यता नहीं सिद्ध होती, वो असत्य नहीं था। मेरे पास छोटा धन है, मेरे पास धन ही नहीं है, इसका कहने का मतलब ये था, वो असत्य नहीं बोल रहा था, बल्कि सत्य इसलिए कह रहा था कि वो मेरी संपत्ति, मेरे माँ बाप की कमाई संपत्ति, उस पर मेरा अधिकार तो है, लेकिन मैं स्वाभिमान, मैं गर्व नहीं करूँगा, मैं अतिमान नहीं करूँगा, मैं अहंकार नहीं करूँगा। इस हिसाब से उसने वह कहा था, उसने वह वचन कहा था। तो इसीलिए कुंभघोषक की जब संपत्ति सिद्ध हुई, दिखाई दी, तो राजा ने उसको अपने जो अधिकारी वर्ग होता है, मंत्री वर्ग होता है, मंत्रिमंडल, उसमें उसे प्रतिष्ठित किया और फिर एक बड़ा मंत्री का पद दे दिया, और फिर कुंभघोषक का सम्मान किया। फिर बुद्ध के पास भी राजा और फिर वह कुंभघोषक सभी साथ में गए। फिर राजा ने भी उसे उपदेशित किया, और उपदेशित करने के बाद कुंभघोषक श्रेष्ठी श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। श्रोतापत्ति फल में वही नहीं बल्कि उसके साथ साथी भी और अनेक श्रोतागण भी श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। किसी को श्रोतापत्ति न भी डुबकी लगे तो वह उन्हें यह धम्मदेशना उत्थानवतो सतीमतो शुचिकम्मस इत्यादि जो गाथा है, इसके कहने के बाद अनेक उपासक को धम्मलाभ हुआ, धम्मोदय हुआ, उनके जो दुर्गुण थे वह नष्ट हो गए। धम्मलोप नहीं हुआ बल्कि उनका धम्मोदय हो गया। सबके मन में भी धम्मोदय का उदय हो, यही आशा करता हूँ। सबके प्रति मंगल मैत्री भवतु। सब्ब मंगलं, सब्बे सत्ता सुखियो मंगलो कल्याण।